जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए हम आज लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर, और यह है जीव विज्ञान का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? सेल को यानी कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। इसी तरह चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, शरीर को बनाने वाली तथा शरीर में कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, अर्थात सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ संश्लेषण होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है जी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं, लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? लवक। तो लवक जो है यह पाया जाता है पादप कोशिका में, और पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों का नाम बताएं जिनमें डीएनए पाया जाता है? यानी तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो भोजन का जो है संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर है कि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। इसी तरह 11, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा, चूंकि कोशिका झिल्ली से होकर सभी पदार्थ आर पार नहीं होते हैं, इससे होकर कुछ ही पदार्थ आर पार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी उपकरण, जिसे अंग्रेजी में गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, अंतः प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो आंसर होगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसी तरह हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 15, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा भोजन संचित करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन संचित करना। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक होती है, यानी जीन को ढोने का काम करती है? तो यह जो है गुणसूत्र होता है, जिसे अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो क्रोमैटिन धागे जो है कोशिका विभाजन के समय में, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय में यह क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, जीन किसे कहते हैं? जीन, व्हाट इज जीन? तो जीन जो है डीएनए का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और इसे आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं, यानी डीएनए का खंड होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो क्रोमोसोम जो है बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जो है या केंद्रक द्रव्य में अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो यह जो है आद्य कोशिका, जिसे अंग्रेजी में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका के भीतरी और बाहरी जो होता है वह विसरण द्वारा आदान प्रदान का कार्य होता है, डिफ्यूजन द्वारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो पौधों में जो है आदान प्रदान जो है गैसों का, वह रंध्र या अस्टोमेटा द्वारा होता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा कि पौधों के मूल रोम में जल का अवशोषण जो है परासरण या ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25, जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो जीवों का शरीर जो है वह कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात कोशिका का, सेल का बना होता है। तो इसी तरह हम फिर आगे 25 से आगे लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे आगे फिर हम दूसरे पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे 26 से लेकर 50 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।